हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के 30 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज और यह इस वीडियो का पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे अपलोड है। आप लोग वहां से इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, 2 भागों में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कौन है जो बीमारू राज्य नहीं है। तो कौन हो जाएगा जो बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। बीमारू राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो बीमारू राज्य में बिहार आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, राजस्थान आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं और ओडिशा आते हैं। ये सभी राज्य कौन से राज्य में आते हैं, बीमारू राज्य में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो आप लोग यहाँ से एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। BI से क्या हो गया, बिहार। तो ये बिहार भी एक बीमारू राज्य है। MA से क्या हो गया, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भी एक बीमारू राज्य है। R से हो गया राजस्थान। तो राजस्थान भी एक बीमारू राज्य है। U से हो गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भी एक बीमारू राज्य है। और ओडिशा भी एक बीमारू राज्य है। कौन सा राज्य, ओडिशा। तो आप लोग यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि कौन कौन बीमारू राज्य हैं। तो क्या दिया था क्वेश्चन, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार। तो बिहार तो एक बीमारू राज्य है ही। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है ही। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ओडिशा। तो ओडिशा भी एक बीमारू राज्य है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो कौन सा आयोग बना, तो नीति आयोग बना। कौन सा आयोग बना, नीति आयोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो किस क्षेत्र से, तो प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा गुण हो जाएगा। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निजी लाभ। ऑप्शन बी में दिया हुआ मूल्य तंत्र। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सामाजिक कल्याण। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है संसाधनों का निजी स्वामित्व। तो कौन सा हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण, तो सामाजिक कल्याण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रूंडलैंड आयोग संबंधित है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ब्रूंडलैंड आयोग संबंधित है। तो किससे संबंधित है ब्रूंडलैंड आयोग, तो सतत विकास से। किससे संबंधित है,
सतत विकास से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो किस आयोग ने? तो ब्रुंडलैंड आयोग ने। किसने? ब्रुंडलैंड आयोग ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो अप्रैल 2002 में। कब जारी की गई? अप्रैल 2002 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो किसने दिया? तो योजना आयोग ने दिया। किसने दिया? योजना आयोग ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो किसका गठन किया गया? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की। किसका गठन किया गया? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। किस क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो कौन सी आर्थिक क्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्राथमिक क्रिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो किस क्षेत्र में? तो द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होती है कहलाती है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो समावेशी विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशी विकास। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो किसने तैयार की? तो योजना आयोग ने तैयार की। किसने तैयार की? योजना आयोग ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य? तो संसाधनों का वितरण करना। क्या होता है? संसाधनों का वितरण करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस योजना में गति और समावेशन पर बल दिया गया? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? किस योजना में गति और समावेशन पर बल दिया गया? तो किस योजना में? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था मुख्य उद्देश्य? तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास। क्या था? सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? भारत के आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो गरीबी हटाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरीबी हटाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है परिवहन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बैंकिंग, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्वास्थ्य और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वस्त्र उद्योग। तो कौन सा हो जाएगा जो तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वस्त्र उद्योग है जो तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत की सबसे प्रमुख योजना थी। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत की प्रमुख योजना थी। तो कौन सी प्रमुख योजना थी? तो दूसरी योजना। कौन सी योजना? दूसरी योजना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है कहलाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है कहलाता है। तो वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता था? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता था? तो कौन करता था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण? तो योजना आयोग करता था। कौन करता था? योजना आयोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? भारत में गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो कौन सी योजना चलाई गई भारत में गरीबी हटाने के लिए? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन सी योजना? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP योजना चलाई गई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। और यह योजना 1978 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था यह योजना? 1978 ईस्वी में। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन?
अर्थव्यवस्था शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा अर्थव्यवस्था शब्द का शाब्दिक अर्थ? तो संसाधनों का कुशल उपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसाधनों का कुशल उपयोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रश्न? सेवा क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल होता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? सेवा क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गेहूं की खेती, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्टील उत्पादन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बैंकिंग और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वस्त्र निर्माण। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 30 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से इसका पीडीएफ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।